ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अवैध टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज मैं चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए। ऐसा क्या है जो वो बताना चाहते हैं बट आपको बता नहीं पाए हैं। तो उनका वो लव लेटर आज हम डिक्रिप्ट करने वाले हैं। तो इसमें कुछ अच्छा मैसेज भी हो सकता है, कुछ ऐसा कन्फ्यूजन्स भी हो सकता है। तो ज़रूर पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखना, क्योंकि हम पता करना चाहते हैं कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसका एज अ गाइडेंस लीजिए और बाकी की पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना, तो आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस होंगे। ठीक है। और अपने पर्सन के बारे में भी सोच लेना। तो हो सकता है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जाए। तो पहले देखते हैं कि उनका ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए। सो वी हैव द कार्ड ऑफ द व्हील। ठीक है। एट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। वाह, ऑलरेडी दो मेजर अरकाने के कार्ड आ चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ कप्स। ओके, चलिए मैं एक बार फिर से कार्ड दिखा देती हूँ, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ द व्हील, एट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ठीक है। सो ओके, देखिए पहली बात तो आपके पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जिसके लिए मतलब जिसका रहते हुए उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे लक फैक्टर काम किया है। और उनको लगता है कि आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ये कोई ऐसे ही नहीं बना है, ये कोई मतलब मामूली से रिलेशनशिप है नहीं। उनको लगता है कि या तो पास्ट लाइफ से या तो कुछ तो बात है आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ तो बात है जो आप दोनों को खींच के रखता है। कोई एक इनविजिबल स्ट्रिंग्स आप दोनों के बीच में है जो काम करता है। हो सकता है बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होता है। एक टाइम पे जाकर लगता है नहीं ये रिलेशनशिप अब चल ही नहीं सकता है, बट फिर से आप लोग उस प्रॉब्लम को पीछे छोड़ के आगे की तरफ आते हो, मतलब पीछे छोड़ के उस रोशनी की तरफ आते हो, उस पोटेंशियल की तरफ, उस रिलेशनशिप की तरफ जहां पर आप दोनों ने इन्वेस्टेड रहे हैं। शायद अभी भी है बट कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते ऐसे होता है कि हम सामने वाले को ऐसे महसूस कराता है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ है नहीं, हम लोगों को आगे जाना नहीं चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए मतलब आपके पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बना है, कुछ तो है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में हम दोनों को ही काम करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, क्योंकि आप वो मानते हैं कि आप उनका शायद वो लकी फैक्टर हो। आप उनका आप जब 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 आपने उनकी जिंदगी में नहीं रहा ना, उनको लगा है कि उनका लक फैक्टर चले जाते हैं, उनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं रहता है। और जिस टाइम पे आप उनके साथ होते हो उनको लगता है उनका करियर में, उनका फाइनेंस में, उनका उनका इमोशनल बैलेंस, मतलब लाइफ में सब कुछ बहुत बैलेंस रहता है। तो इसलिए वो चाहता है कि जो भी चीज़ हुआ है, कितना भी बार कुछ हो जाए, वो उन सबको पीछे छोड़ के ना आगे की तरफ, मतलब इस रिलेशनशिप की ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है, ग्रोथ की तरफ काम करना चाहता है। क्योंकि वो आपको एक ऐसा पर्सन देखते हैं, इस रिलेशनशिप को एक ऐसे ऐसे तरीके से देखते हैं कि मतलब आप एक ना फुल ऑफ एनर्जी हो, एक फुल ऑफ अबेंडेंस हो, जिसके जिस
मतलब जिसके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप एक बहुत केयरिंग, एक बहुत नर्चरिंग पर्सन हो, जिसके साथ कोई भी जुड़ जाए ना, उनका, आपके पर्सन का मानना है कि आप जब भी उनकी ज़िंदगी में रहते हो ना, उनके उनके चारों तरफ खिल उठते हैं। उनको चारों तरफ वो खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस होता है। उनको चारों तरफ ही ऐसे लगता है कि बस आप रह जाओ, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके सामने आके नहीं बताता है, क्योंकि इंसान का सबसे मुश्किल काम होता है आई को, मतलब अपने ईगो को लोगों के सामने मतलब छोड़ के अपने इनर सेल्फ को एक्सपोज करना नहीं कर पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आपका पर्सन इतना एक्सप्रेस नहीं करता है, बट हम क्या कर रहे हैं, उनका लव मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहे हैं। उनके अंतर मन में क्या चल रहा है आपके लिए, उसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो उसमें ये बताना चाहते हैं कि आप जैसे ही रहते हो ना, मतलब उनको बहुत खुशी खुशी महसूस होता है आपके साथ। वो अपना फैमिली भी सोचते हैं आपके साथ। अगर आप एक फीमेल हो, मतलब मेरे व्यूअर एक फीमेल है, तो वो आपके साथ ना अपना अपना वो आप अपना फैमिली बनाना, मतलब आ- आपके साथ उनका बेबी होना, मतलब ये सब देखते हैं, एक फैमिली की तरह आपको देखते हैं। और हो सकता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत सुंदर हो, जो उनको ना एक अलग से ही चार्म फील कराता है, एक अलग से अट्रैक्शन आपके तरफ फील कराता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत मतलब नर्चरिंग, केयरिंग, एक मदरली नेचर की तरह देखते हैं। और एट द सेम टाइम ये भी देखते हैं कि आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो, आप एक बहुत कमिटेड पर्सन हो। आपका शायद फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे कर रहे हो। आप मतलब अपने जॉब या बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका फाइनेंशियल मतलब जो भी आपका इनकम है, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। शायद मतलब उनको लगता है कि कोई भी पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बट आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कमिटेड रहे हो, आप उनके लिए बहुत कमिटेड रहे हो। आपका जो एक लविंग नेचर है, उनको संभालने का नेचर है। हो सकता है कि आपके पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बट उस टाइम पे सिचुएशन को बैलेंस करना, आपको मतलब आपके पर्सन को बैलेंस करना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो सोचते हैं कि आप एक ना बहुत ही मतलब एक ऐसा पर्सन हो जिसको कुछ भी अगर नहीं भी बोलते हैं डिटेल्स में, आपको समझ जाता है। आपका जो मतलब गट फीलिंग्स है, आपका जो इंट्यूशन है, बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब और आपको समझना, मतलब आपके पर्सन ही आपको आके नहीं बता रहे, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया, ये ईगो को पीछे छोड़ के अपने आप को एक्सपोज करना इतना इजी काम नहीं होता है। तो आपके पर्सन शायद आपको नहीं बताता, बट वो हमेशा सोचते हैं कि उनको अभी भी ना आपके बारे में सब कुछ नहीं पता है। उनको 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 ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही रहस्यमय हो, एक बहुत ही मिस्टीरियस हो। मतलब आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये पता करना बहुत मुश्किल है। आपको देख के लगता है कि हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, शायद ऐसा ऐसा ही, मतलब आप जो दिखा रहे हो। बट आपके पर्सन अंदर ही अंदर सोचते हैं। हो सकता है आपके सामने आकर नहीं बोलते, हो सकता है क्या शायद आपके सामने बोलते ही नहीं है, बट आपको पर्सन को लगता है कि आप जैसा दिखाते हैं लोगों को, आप अंदर ही अंदर बहुत इंटेलिजेंट हो। आपका प्लान सॉलिड होता है, आपका नेक्स्ट स्टेप डिटरमाइंड होता है, बट आप सामने वाले को समझने नहीं देते हो। तो इसके लिए आपके पर्सन कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। मतलब आप जो दिखा रहे हो आप वही हो, या पीछे और भी कई राज है। उनको लगता है आप एक सिंपल पर्सन हो, बट कभी कभी लगता है नहीं, आप इतना सिंपल है हो नहीं, इसका पीछे कुछ और है जो उनको अभी तक पता है नहीं, ठीक है? और आपका पर्सन ना, मतलब आपको बोलना चाहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको नहीं जाने देना है। कुछ भी हो जाए, आपको नहीं जाने देना है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके लिए ना इंक्लाइंड है इमोशनली बहुत, ठीक है? एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोर्ड। यस, तो मुझे 8 ऑफ कप्स देख के भी यही लग रहा था। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपका अगर आप दोनों का सोच विचार नहीं मिल रहा है, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ बातें हो गए, कुछ भी हो गया, सिचुएशन बहुत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका है, ठीक है? ये 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद 6 ऑफ सोर्ड्स है। सिचुएशन शायद बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका है, पर उन सब में वो काम करना चाहते हैं, उस तूफान को पीछे रख के सामने स्टेबिलिटी की तरफ, रोशनी की तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ, यानी कि आपकी तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है?
क्योंकि आपको ना मतलब वो ऐसा दिखता है कि बस ये मेरा लकी चार्म है, इसको कहीं नहीं जाने देना है, ये रहता है तो मेरा लाइफ बहुत खुश है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स। सो मैंने जैसे बोल रहा था कि आपके पर्सन बहुत ही इमोशनली इंक्लाइंड है आपके लिए, तो वो आपको ना वो अपने मन का जो बात है ना, जो आपको बता नहीं पा रहे, वो सोचते हैं कि शायद आपको ना बताना चाहिए, आपके सामने थोड़ा सा खुद को एक्सपोज करना चाहिए। हो सकता है उनको लग रहा है कि उनके मन में जो चलता है या उनके मन में जो भावनाएं हैं आपके लिए, शायद वो नहीं बता पा रहा है और इसलिए आप लोगों के रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ओके, देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन और क्या बताना चाहते हैं। There is a big hole in my heart that I cannot fill on my own. मैंने क्या बताया था, उसको बहुत कोड डिपेंडेंसी फील होता है आपके लिए। उनको लगता है जब भी आप रहते हो ना, उनको बहुत खुशियाँ महसूस होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत ऐसा लगता है लाइफ में अब बैलेंस है, लाइफ बहुत परफेक्ट चल रहा है, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। और उनके लाइफ में जो कमियां हैं, जो ऊंड है, हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप से या चाइल्डहुड से, कहीं पर उनका जो ऊंड है ना, वो खाली आपके साथ रह के ही उस इंजरी को वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया, ईगो के चलते पर्सन आके सामने नहीं बता पाता है, बट ये उनका मन की कहानी है। वो आपको बताना चाहता है कि जो जितने भी ऊंड उनके दिल में है, वो अकेले उस पर काम नहीं कर सकते हैं, उनको आपकी जरूरत है। नाउ आई हैव द कार्ड आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई डू नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। क्योंकि मैं क्या बता रही थी कि उन्होंने शायद पास्ट में ऐसे बहुत बार हुआ होगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, उसके लिए भी आपको ही दोषी ठहराया, उनका गलती था बट महसूस ऐसा करवाया कि आपका ही गलती था, या तो उन्होंने ईगो के चलते ऐसा कर दिया कि हमेशा उनको दिखाते थे कि वही हमेशा राइट है, आप हमेशा रॉन्ग हो। तो ऐसा अगर कोई किसी के पार्टनर बार बार करते हैं तो लोग क्या होता है, उनसे दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि अगर एक ही गलती लोग बार बार करने लगते हैं और उसको रियलाइजेशन नहीं होता है, तो अपने पार्टनर को कैसा लगता है कि ये पर्सन कभी नहीं समझेंगे, है ना। तो वो आपके पर्सन बताना चाहता है ये शायद उन्होंने इंटेंशनली किया है, क्योंकि उनको डर लगता था कि शायद हो सकता है उनके पीछे भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा जहाँ पर उन्होंने बहुत बार इंज्योर हुआ है, इमोशनली बहुत बार हार्ट फील है, उनको बहुत बार ऐसा महसूस करवाया गया कि वो लव के लिए बने ही नहीं है, वो लव के लिए बने ही नहीं है, उनका कोई पार्टनर हो नहीं सकता, उनके लाइफ में कभी बैलेंस, कभी हार्मनी आ ही नहीं सकता। बट आपके साथ रहते हुए उनको लगा है कि उनके लाइफ में ये सब कुछ पॉसिबल है, बट ये सब कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है ना। तो हो सकता है उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस, जो पास्ट ट्रॉमा है, वो उनको पीछे की तरफ लेके आ जाता था और उसका आउटकम ऐसा आता था कि आपके सामने, मतलब मेरे व्यूअर्स के सामने ऐसा लगता था कि वो आप लोगों को वैल्यू नहीं कर रहा है, बट वो अपने ही अंदर, खुद के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था, इसलिए आप लोगों को दूर कर रहे थे अपनी तरफ से। ठीक है, तो बेसिकली आपके पर्सन को हीलिंग चाहिए। और ये कार्ड का स्प्रेड देख के ऐसा लगा कि आप जब भी उनके साथ रहते हो ना, उनको हीलिंग फील होता है, उनको हीलिंग महसूस होता है। नाउ आई हैव द कार्ड इज आई डिपेंड ऑन यू टू मच टू लेट यू गो, आई हैव कोडिपेंडेंसी इशू। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। एग्जैक्टली यही टर्म मैंने बोला था कि आपके पर्सन को आपके लिए कोडिपेंडेंसी फील होता है, इस रिलेशनशिप के लिए कोडिपेंडेंसी फील होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। टू ऑफ कप्स भी आया था आप लोगों की इस स्प्रेड की बॉटम ऑफ द डेक में। सो मतलब कुछ भी हो जाए वो आपको जाने नहीं देना चाहता है, क्योंकि इमोशनली आपके पर्सन बहुत ही इंक्लाइंड है आपके लिए, आपके ऊपर एक कोडिपेंडेंसी फील करता है। तो ये रिलेशनशिप आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। ठीक है, ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं।
चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। और क्या ऐसा है हिडन मैसेज जो आपका पर्सन बताना चाहता है। स्पिरिचुअल अवेकन, मैंने क्या बोला था, आपके साथ शायद रहते हुए ही उनको लगता है कि वो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं, उनको हीलिंग मिलता है। एक पर्सन जो स्पिरिचुअली अवेकन है ना, उनका प्रेजेंस ही बहुत सारे लोगों को हीलिंग दिला सकता है। शायद सामने वाले पर्सन को समझ में भी नहीं आ रहा है क्यों उनको अच्छा लग रहा है। ये हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो, आप लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हो सकता है आप लोग डेली कोई ऐसा रिचुअल, ऐसा प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, आप बहुत ही कनेक्टेड रहते हो परमात्मा के साथ। आपको पता है कर्म क्या है, कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, कार्मिक अकाउंट क्या है, अपना कर्म क्या होता है, ईश्वर क्या होता है। तो एक पर्सन के अंदर जो समझ आ जाता है ना, उस पर्सन का ऑरा ही इतना पॉजिटिव होता है। जो पर्सन नेगेटिविटी में है या बहुत डाउन एनर्जी फील कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाता है पर्सन की तरफ। और मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअली अवेकन है, इसके लिए आपके पर्सन को ना बहुत हीलिंग महसूस होता है। उनको एक बहुत ही शांति सा, एक सुख, एक हीलिंग महसूस होता है आपके साथ रहते हुए। ठीक है, अब बताओ, मुझे बताने की जरूरत है। अभी हमने हीलिंग के ही बारे में बोल रहा था, कार्ड भी हीलिंग है, आप लोगों के सामने मैंने कार्ड शफल किया। ठीक है, तो बेसिकली आपके साथ रहते हैं आपके पर्सन को लग रहा है कि उनका भी स्पिरिचुअल अवेकन हो रहा है, उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है। और शायद आप लोग बहुत मतलब आप लोग अवेकन हो, इसलिए आपका प्रेजेंस, आपका बात करने का तरीका, आपका विचार, सोच विचार चेंज हो जाता है एक पर्सन जब स्पिरिचुअली अवेकन होता है। पहले तो जब एक पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन होता है, जब वो हीलिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, सबसे पहले तो उनका खुद का गलती उनको दिखाई देने लगता है। क्योंकि जब तक हम ईगो के वश में होता है ना, हमको खुद का गलती कभी दिखाई नहीं देता, हमेशा सामने वाले की ही गलती दिखाई देता है। बट जिस टाइम से हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है, उस तरफ जाने लगता है, समझ में आने लगता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझ में आने लगता है, हमें सबसे पहले जहां से हीलिंग शुरू होता है, हमें खुद का कमियां दिखने लगता है, हम कहाँ पर खुद कम है। इसका मतलब ये नहीं खाली मतलब खुद का दोष हो सकता है, कहीं पर हम बहुत वीक है, हमारा बात करने का तरीका, सोच विचार करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारी चीज, जितने सारे वीक पॉइंट्स है ना, पहले तो वो सबसे पहले इमर्ज होता है और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट ही वहां से होता है। तो आपके पर्सन का ना आपके साथ रह के उनको हीलिंग महसूस होता है। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग टैरो का रीडर हो या स्पिरिचुअल लीडर, मतलब एक बहुत ही मोटिवेशनल पर्सन हो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ रहते हो। ठीक है, बिटवीन द लाइन्स, हिडन मीनिंग, वेग, स्पेकुलेट, इम्प्लिसिट। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि ये देखिए रिलेशनशिप है ना, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी शायद मतलब जो दूरी आप लोगों के बीच आया है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, उनको बस साइड करे और इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करे, अपने आप को हील करे, आपके साथ बैठ के बात करे, आपके साथ अच्छे से चीज़ों को समझे। क्योंकि उनको लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जिसके साथ उनका जिंदगी संवर सकता है, उनका जिंदगी खुशियां भरा हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी सारे कमियां हैं आप दोनों के बीच, जितने भी सारे आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी आ रहा है, उसके ऊपर काम करें और इस रिलेशनशिप को आगे की तरफ लेके जाए। ठीक है, और एक मैसेज लेंगे। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। मैंने क्या बताया,
ये लास्ट कार्ड को देख के, है ना, कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, आप लोगों के थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, हो सकता है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों मिलके इसके ऊपर काम करो और इन सब चीज़ों को फिक्स करके आगे की तरफ इस रिलेशनशिप को लेके जाएं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा रीडिंग आया है, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय।